अरे मेहमान तो चले गए। ये आंटी जी ना मुझे किसी से मिलने नहीं देती। तुम हमारे बच्चे को चाहे हमसे कहीं पर भी छुपा लो रोशी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। कम से कम कोई वादा तो किया आपने हमसे। ये वही इंसान जिसने बार बार मेरी जिंदगी में आग लगाने की कोशिश की। बहुत बड़ा मक्कार है, भरोसे के काबिल नहीं। मैं सिंड्रेला। अरे राजकुमार, राजकुमार। राजकुमार, तुम बहुत बुरे हो। मेरी बात भी नहीं सुनी और इसे भी गंदा कर दिया। तुम बहुत बुरे हो। कट्टी। हेलो, अरे तारा चाय लाओ ना। जी ला रही हूँ। जी जी बोलिए, कैसे हैं आप? हाँ जी हाँ जी, एक मिनट जरा। अरे ब्रजेश जी, जब से नहर चले गए इनके ऊपर काम का लोड काफी बढ़ गया है नहीं? वैसे अकेले तो सब कुछ मैनेज कर ही रहे हैं, पर हमें लगता है अगर इनकी मदद के लिए कोई साथ में हो तो बेहतर नहीं होगा? थैंक यू सर। ब्रजेश बेटा, आई एम सॉरी भाई, हमने नाहर को शहर से बाहर भेज दिया और काम का बोझ तुम पर बहुत बढ़ गया। नहीं नहीं काका साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, अरे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि तुम पर कितना ज्यादा प्रेशर है। उर्वशी डे टू डे अगर ऑफिस में आके तुम्हारी मदद करे तो तुम्हारा काम आसान हो सकता है। नहीं नहीं काका साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब बच्चे की तरह तुम जिद मत करो। और फिर उर्वशी कोई गैर तो है नहीं, और मैं समझता हूं कि इसका फर्ज बनता है कि वो तुम्हारी मदद करे। ब्रजेश जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम हर काम करने को तैयार हैं। एंड आई प्रॉमिस आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। मैं सब जानती हूँ जीजी के मन में क्या है, मैं सब जानती हूँ। लेकिन तुम्हें इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है तारा? आपको समझ नहीं आ रहा ब्रजेश, वो आपको मुझसे दूर करना चाहती है। कम ऑन तारा, रिलैक्स। तुम इस तरह से इनसिक्योर फील करके सिर्फ अपने आप को तकलीफ पहुंचाओगी, और उर्वशी तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाएगी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? वो बात नहीं है ब्रजेश, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है ब्रजेश, बहुत डर लगता है। वो औरत अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। देखा नहीं आपने बाहर एक सिंपल सी सिचुएशन का उसने कैसे फायदा उठाया? वो मुझे जितना नादान समझे मैं जानती हूँ, उसकी हर तरकीब हर चाल मैं समझती हूँ ब्रजेश। वाह, दैट्स लाइक अ ट्रू सिस्टर तारा। तुम तो हमारी रग रग से वाकिफ हो। लेकिन परेशान मत हो, तुम्हारे पति को छीनने या चुराने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें ब्रजेश जी से जो मिलना था वो मिल चुका है। अब ये तुम्हारे पति परमेश्वर बने रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, तुम्हें जरूर तकलीफ हो रही होगी हमें तुम्हारे पति के इतने करीब पाकर, बट माइंड यू, हम दोनों के बीच जो रिश्ता है उसे इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता।
देखा आपने क्या कह गई वो। अभी भी आप यही कहेंगे कि मुझे इनसिक्योरिटी है। क्या हो सलोनी, तुम रो क्यों रही हो? ये तुमने बना? तुम इसे पहचानती हो? ये तो वही राजकुमार है जो मेरे सपने में आया था, अभी आया था यहाँ। ये यहाँ कैसे आ सकता है? सच्ची आया था, मैंने देखा, लेकिन वो अच्छा नहीं है, मुझसे बात भी नहीं की। और देखो देखो, मैंने जो उसकी तस्वीर बनाई थी उसे भी खराब कर दिया। तुम मिली उससे? नहीं, मैंने उसे बुलाया था, लेकिन उसने सुना ही नहीं। पकड़ो कहीं का। तो कौन मिला उससे? मुझे क्या पता। बड़ी आंटी और अंकल से मिलकर चला गया। ओह गॉड, इसका मतलब ये कि नाहर को पता चल गया कि सलोनी यहाँ है। वो जरूर उसे नुकसान पहुंचाने आया होगा। कुछ ही दिनों पहले तो शहर में आया था, शायद सलोनी की तलाश में। अब इससे पहले कि नाहर सलोनी तक पहुंचे, मुझे उसे कहीं दूर ले जाना होगा। लेकिन जाने से पहले निशी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। कैसे हो गई इतनी बड़ी गलती मुझसे? निशी का रिश्ता तय करने से पहले मैंने नीरव की पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं किया। एक अजनबी पे हमने इतना भरोसा कैसे कर लिया? जब निशी को पता चलेगा तो क्या होगा? दिल टूट जाएगा उसका। शायद नाहर का वॉलेट यहाँ रह गया। ये देखिए सलोनी की तस्वीर। इसका मतलब है कि वो नाहर की पत्नी है। अब तो मुझे लगता है कि उसकी ये जहनी बीमारी, ये सब कुछ एक ढोंग था। अगर ये सच है शांति, तो मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अपनी बेटी के जज्बात का मजाक उड़ाने वालों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं।
चलो यहाँ से, सवाल मत पूछो। अरे सलोनी तो यहाँ नहीं है, पीछे का दरवाजा भी खुला हुआ है। ये चिट्ठी निशी मैडम को दे देना, भूलना मत। वो चले गए। अब रुक कर भी क्या करेंगे? उन्हें जरूर पता चल गया होगा कि उनकी चोरी पकड़ी गई। सुनिए 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 सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप? इतना बड़ा विश्वासघात करके, निशी का जीवन बर्बाद करके उन दोनों को जीने का कोई हक नहीं। आज वो मेरे हाथों दोनों नहीं बचेंगे। निशी हमारे बेटे की अमानत है, बहू नहीं बेटी माना है उसको। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। अपने गुस्से पे काबू पाइए प्लीज। मैं कहता हूँ हट जाओ, हट जाओ शांति। मैं नहीं जाने दूंगी आपको, आपको मेरी कसम है, आपको निशी की कसम है। जरा सोचिए, अगर आपने कोई गलत कदम उठा लिया तो निशी का क्या होगा? तो मैं क्या करूं शांति, क्या करूं? हमारी मासूम बेटी की जिंदगी में आग लगाकर चले जाने दूंगे? इस तरह जल्दबाजी में कुछ भी करना ठीक नहीं है। मैं नाहर को फोन लगाती हूँ। हेलो, आज की रात नील की जिंदगी की आखिरी रात होगी। नाहर बहुत ही गुस्से में है, मुझे डर है कहीं वो कुछ करना बैठे। हमें जाना चाहिए उसके पास। हाँ चलो। चलिए। माँ, पापा क्या बात है? आप लोग बहुत परेशान लग रहे हो। बताइए ना पापा, बात क्या है? बेटे हमें माफ कर दो, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। हम एक गलत इंसान के हाथों तुम्हारी जिंदगी सौंपने वाले थे। वो तो गनीमत है कि वक्त पर पता चल गया। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? साफ साफ बताइए ना। नीरव एक धोखेबाज है। वो नाम बदलकर अपनी पहचान छुपाकर हमारा विश्वास जीतता रहा। और वो लड़की सलोनी, जिसे पेशेंट समझकर तुम उस पर हमदर्दी जताती रही, वो भी उसी के साथ मिली हुई थी। दरअसल नाहर मेरे बचपन के दोस्त वीर सिंह का भतीजा है और सलोनी उसकी पत्नी। उन दोनों ने उसे भी धोखा दिया। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। नीरव ये तक नहीं जानता कि नाहर और सलोनी के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि वो उसे इतनी नफरत करता है। नीरव ने ये सब मुझे बता दिया था। तुम ये सब जानती थी? हाँ माँ, नीरव से जो भी गलतियां हुई है उसका अफसोस है उसे। वो खुद सलोनी को इस हालत में देखकर हैरान था। नीरज साहब आपके लिए चिट्ठी देकर गए। निशी अंकल से कहना कि मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूँ कि मेरा झूठ जानने के बाद अंकल मुझसे नफरत करने लगेंगे। मैं खुद सामने आकर उनसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन इस वक्त मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। सलोनी को नाहर के गुस्से से बचाने के लिए उसे यहाँ से दूर ले जाना पड़ेगा मुझे। अगर जिंदगी ने मौका दिया तो अंकल से अपने किए की सजा पाने जरूर आऊंगा।
ओह गॉड, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हमने तो नाहर को फोन करके कह दिया कि वो दोनों एक साथ हैं। मैं फोन करके रोकता हूं उसे। फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या हुआ? फोन उठा नहीं रहा। वो जरूर रेलवे स्टेशन गया होगा। मुझे लगता है हमें वहां जल्दी पहुंच जाना चाहिए। चलो चलो जल्दी चलते हैं। कब? संभल के सलोनी। नीरव, हम कहाँ जा रहे हैं? मऊ से बाहर जाने वाली अगली ट्रेन कब है? कहाँ जाना है आपको? कहीं भी। आप बताइए अगली ट्रेन कौन सी और कब आ रही है? आधे घंटे बाद एक ट्रेन है खंडवा के लिए। 2 टिकट देना उसके। थैंक यू। चलो। नीरव, बोलो ना कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे प्यास लगी है, पानी दो ना। तुम यहाँ बैठो, मैं भी पानी लेकर आता हूँ। देखो कहीं जाना मत, ओके? बैठो यहाँ। न जाने क्यों मन घबरा रहा है। अचानक ये आंधी तूफान। माँ, अब कोई अनहोनी मत होने देना। रक्षा करो माँ, रक्षा करो। कहाँ चली गई? सलोनी,
क्या ज्यादा मायने रखती है या ये बच्चा? हजारों औरतें हैं जो जरूरत और समय ना होने पर मां नहीं बनना चाहती, फिर मेरे एबॉर्शन से आपको इतनी तकलीफ क्यों? मैंने अपना एबॉर्शन करवा लिया है। जी मैं सलोनी जी का वकील हूँ और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा इन डिवोर्स पेपर को साइन करने के लिए।